अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 7.9 देखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे फॉर एबनॉर्मल लॉस। और इसमें जो सबसे पहले हम इसका स्पेसिमेन ड्रॉ कर लेंगे। और स्पेसिमेन में देखें कि उसमें इन्होंने कंपनी नेम भी दिया हुआ है। तो अगर हम कंपनी नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले कंपनी नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो कि मेमोन। और मेमून कंपनी है, ठीक है। और साथ इसमें इसके सेकंड कॉलम इसमें हम ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, सॉरी रो। और इधर आ जाएगा हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 2, ठीक है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिमेन हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि उसने गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगनिंग। ये यहाँ पे ज़रा सा आपको ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में आपको पढ़ें तो वहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगनिंग। तो इसका ये मतलब है कि सारा जो मटेरियल है वो ऐड कर दिया गया है, मतलब कि वो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब है 100% कम्प्लीटेड है मटेरियल हमारा। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2000 जो दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर 2 ऑफ मेमून कंपनी रिसीव्ड 50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1250। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से, उन्होंने कॉस्ट नहीं हमें दी, उन्होंने हमें दिया यूनिट्स और उसका रेट। तो कॉस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे हम 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 के साथ, और ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग यूनिट्स, सॉरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड ट्रांसफर्ड आउट 43,000 कंप्लीटेड यूनिट्स, ठीक है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स, एक तो ये रिसीव्ड कितने किए हमने 50,000, ठीक है। और कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 43,000। और इसमें उन्होंने स्टिल इन प्रोसेस दिया हुआ हमें कि इन द डिपार्टमेंट देयर वाज एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ हमें 2000 का। यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे, एबनॉर्मल के ब्रैकेट में एबनॉर्मल ज़रूर लिखना है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 75% कन्वर्टेड। एबनॉर्मल लॉस का जो उसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है वो 75%। यहाँ पे देखें कि 100% हमें उसने मटेरियल का बता दिया हुआ है कि जो मटेरियल है वो 100% कन्वर्टेड हो गया। और जो हमारे पास बकाया है कन्वर्टेड का मतलब है कन्वर्जन, ठीक है, जो FOH एंड लेबर है, तो वो हमारे पास 75% है, ठीक है। ये हमने लिख लिया इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट रिसीव्ड होता है ना, वो बेसिकली इक्वल होता है हमारा यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस प्लस यूनिट लॉस्ट। तो अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से 3 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे कि 50,000 को हम माइनस करेंगे 43,000 में से, और साथ -2,000 भी आ जाएगा जो लॉस्ट हमारा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000, ठीक है। और जब हम इसका टोटल करेंगे वो हमारा आएगा 43, 5,000, 2,000, ये हमारा 50,000 बन जाता है, जो कि हमारा इसके बराबर होना चाहिए। और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर देखेंगे स्टिल इन प्रोसेस की जो लिखी हुई है उन्होंने 70%, ठीक है। 100% मटेरियल कन्वर्टेड है, स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन में बता दिया हुआ है हमें 100% कम्प्लीटेड है मटेरियल, एंड 75% कन्वर्टेड है, जो कि हमारे पास FOH एंड लेबर है। ये हमारा हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद हम आते हैं, सबसे पहले हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया। हमारा यूनिट रिसीव्ड हमारे पास 50,000 थे, कंप्लीट हमारे पास 43,000 थे, और स्टिल इन प्रोसेस हमने निकाला है उसके यूनिट रिसीव्ड में से हमने कंप्लीटेड को माइनस किया और 7 यूनिट लॉस्ट को, तो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी बराबर आती हैं, तो इस लिहाज से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो कंटेंट स्केड्यूल के बाद हम सेकंड पार्ट में जाते हैं, जो कि हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है। इसमें हम बेसिकली कॉस्ट फाइंड करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करेंगे हमारे यूनिट्स की। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट उसने जैसे कि बताई भी है कि उसने कहा कि कंपनी उसने रिसीव किया है 50,000 यूनिट्स एट द रेट 1250। रेट उसने दे दिया है 1250। ठीक है, और टोटल कॉस्ट नहीं उसने दी। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो टोटल यूनिट्स उसने हमें बताए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। और इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें हम नेक्स्ट रो में हम देखेंगे कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट कितनी है। तो मटेरियल उसने बताया हुआ है कि 162,500 है, 162,500 मटेरियल है। एंड कन्वर्टेड कितना है, 2,04,000, सिंपल। और जब हम टोटल कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये है कि दोनों को हमने ऐड कर देना है, मटेरियल और कन्वर्जन को। यह आ जाएगा हमारे पास। और टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर अगर निकालनी होगा हम क्या करेंगे, तीनों को हम जो कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट होगी उसको हम ऐड करेंगे हमारे टोटल कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट से। ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ गई है। अब हमारे पास वो नहीं है कोई भी कॉस्ट जो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है, ना मटेरियल की ना कन्वर्जन की। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में जाएंगे, चौथा जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले उसको निकालने के लिए हम उसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते होते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने का सिंपल तरीका ये है कि उसका जो फॉर्मूला है कि यूनिट कंप्लीटेड जितने थे उसमें हम ऐड करते हैं यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन इनटू उसमें और प्लस करते हैं यूनिट लॉस्ट और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अब देखें यूनिट कंप्लीटेड कितने थे हमारे, उसको मैं ऊपर नीचे ले आता हूँ, ये क्वेश्चन नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे वो हमारे पास थे 43,000। ठीक है, और इसमें हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट डाल लेते हैं इसमें, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास निकले हैं 5,000 जो हमने ऊपर निकाला है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिग्री कंप्लीशन के साथ, जो कि हमारे पास है जी मटेरियल की 100% थी। और इसे हम ऐड करेंगे हमारा जो यूनिट लॉस्ट होगा, यूनिट लॉस्ट हमारे पास कितने थे, जो कि हमारे पास हैं 2000। और इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं 2000 इंटू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन दैट इज़ 75%। ओके, 75% एब्नॉर्मल लॉस। ओके, दैट इज़ द मटेरियल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वही कि जो हमारे पास 43,000 था उससे हम ऐड करेंगे स्टिल प्रोसेस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन। स्टिल प्रोसेस हमारे पास था जी 5,000 इंटू कन्वर्जन की हमारे पास थी 70%, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये लिखी हुई 70%। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे यूनिट लॉस्ट। यूनिट लॉस्ट हमारे पास है जी 2000, और 2000 में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डिग्री कंप्लीशन के साथ, जो कि 75% थी। परसेंटेज नहीं डाली है, परसेंट एंड यस। सो ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई है। अब हमने मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये कि टोटल कॉस्ट जो होगी हमारे पास ये दी हुई है टोटल कॉस्ट उसने, इसको हम डिवाइड करेंगे इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के साथ जो हमारे ऊपर वैल्यूज़ निकली हैं। तो हम इसको देखेंगे, सबसे पहले मटेरियल निकालने के लिए 162,500 उसने कॉस्ट दी हुई है, डिवाइड करेंगे इसको इसके साथ, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3.28। ठीक है, सिमिलरली हम इसको डिवाइड करेंगे अब ये हम मैनुअली कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन होती है, वो रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन को निकालने के। कन्वर्जन के क्या करेंगे हम, हमें वैल्यू दी हुई है उसने 2,04,000 की, इसको डिवाइड करते हैं हम 48,000 के साथ। ठीक है, ये 4.25 आ गई। इसको हम ज़रा राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 3.28 आ गया हमारे पास ये।
ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं और इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 7.3, और जब हम टोटल ऐड करेंगे इज इक्वल टू दिस कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का पर यूनिट कॉस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, और ये आ जाएगी मैं 20.03। नॉर्मली जो अगर आप बुक से कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होता है। तो इसके में हम देखते हैं कि अब हमारे जो थर्ड हमने निकालना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, उसमें हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीट कितने थे। कॉस्ट यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास थे 43,000 यूनिट्स कंप्लीटेड थे। अगर हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 43,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर निकली है, जो कि 20.03 है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। और प्रोसीडिंग उसके बाद हम निकाल लेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, जो कि हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, मटेरियल एंड कन्वर्जन। और कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेसिकली जब वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही है तो हम वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स को लेंगे। हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये टोटल कॉस्ट दी हुई है तो हम यही कॉस्ट हम नीचे लिख दें। तो जो हमें चीज़ निकाल रहे हैं हमने उसी का ही आगे प्रोसेस करना है। तो हमारे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस हमारे पास जो था स्टिल इन प्रोसेस, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को डिग्री कंप्लीशन के साथ, या फिर इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो हम इसको सीधा रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी 12.5। ठीक है, और फिर इसके बाद मटेरियल को देखेंगे। तो मटेरियल में हमारे पास सबसे पहले आता है कि इसकी डिग्री कंप्लीशन स्टिल इन प्रोसेस 5,000 यूनिट्स थे, डिग्री कंप्लीशन इसकी थी 100%। और इसमें हमारे पास आता है लास्ट पे जो हमारे पास रेट निकला है मटेरियल का 3.28। ठीक है, जो 16,400 आ गया। और कन्वर्जन अगर निकालेंगे, कन्वर्जन का भी सेम तरीका होगा कि 5,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसकी कन्वर्जन उसकी डिग्री कंप्लीशन के साथ, जो कि 70% थी, और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको विद देयर पर यूनिट कॉस्ट दैट इज़ 4.25। और तीनों को जब हम ऐड करेंगे ठीक है, तो ये वैल्यू आई थी। उसके बाद इसमें इस केस में हमारे पास जो एबनॉर्मल केस होगा उसमें हमने ये एक और हमने पार्ट इसको सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास यूनिट लॉस्ट का होगा। सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे हमने वर्किंग सर एंडिंग इन्वेंट्री निकाल ली है, हम उसी का निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस्ट का। अब एबनॉर्मल लॉस्ट में हमारे पास जो लॉस है वो 2,000 का था, तो हम इसमें जो 2,000 की वैल्यू लेंगे, 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिग्री कंप्लीशन के साथ, जो कि हमारे पास थी 75%। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज ही कर लूँ, ये 70% है, ये 70% है और वो 75% है, ऐसे ही 75% हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो 2,000 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75% से और मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट के साथ, जो कि हमारे पास प्रीसीडिंग का रेट था वो यही था कि 12.50। सॉरी, इसका तो कंप्लीशन रेट ही नहीं है, तो हम इसको सिर्फ 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मटेरियल के लिए मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट था, तो उसको यही सेम चीज़ होगी। 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 75% के साथ, जो कि इसकी डिग्री कंप्लीशन है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट के साथ, जो कि हमारे मटेरियल का रेट था 3.28। ये इसकी वैल्यू आगे। कन्वर्जन के लिए भी सेम चीज़, 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 75% के साथ एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट के साथ, जो कि हमारे पास आई है 4.25। और जब तीनों को हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आती है। ओके, एंड लास्ट पे हमारे पास मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हम तीनों को ऐड करते हैं। अगर हमारी वैल्यू सेम आएगी फॉर विद दिस टोटल कॉस्ट काउंटेड फॉर, तो हमारा आंसर ठीक होगा। तो
इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कॉलम सेल लेते हैं प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। तो हमारी वैल्यू जो है थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा है, वो किस चीज़ का, वो बेसिकली वो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है इस कैलकुलेशन की वजह से जो एक्सेल में हो रहा है। नॉर्मली आप इस तरह सोल्व करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा बिल्कुल। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इन पॉइंट्स की वजह से आ रहा है। यहाँ पे 20 अगर हम कर देते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेटर से 20 आ रहा है, तो ये हमारी जो वैल्यू है 3.28 की बजाय 3.25 आती है। ठीक है, ये 20 बन जाता है। तो इसी को तरह हम 20 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.23 के बजाय, तो 86,000 आ जाता है हमारे पास। सही है। ओहो 86,000 ये आया था हमारे पास। और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का हमारा यही आएगा। मटेरियल के लिए हम 3.25 करेंगे और इधर भी मटेरियल के लिए हम 3.25 करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक डिफरेंस आता होता है, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे ऑन योर रजिस्टर्स कैलकुलेशन के थ्रू, जो कैलकुलेटर होता है हमारा, तो हमारा आंसर सेम आता है। तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं इतना ज़्यादा। और बाकी जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व होना है। जो हमारा जो चेंज आ रहा है वो इसमें आ रहा है मटेरियल में। मटेरियल में यस, ये हमने लिया हुआ है 75%, जो कि हमारा 100% था, सॉरी, तभी हमारा चेंज आ रहा है। और ये हमारा 6500 हो गया है। अब हमारी वैल्यू आ गई सेम।